हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ और ये जो कहानी है ना, ये है हरियाणा के गुरुग्राम के आसपास कोई एक गांव है, उधर की कहानी है। ठीक है, अब इस कहानी में होता क्या है? ठीक है, एक तीन मतलब ख़ास किस्म के दोस्त रहते हैं। एक का नाम होता है सोनू, एक का नाम होता है टुन्नू और एक का नाम होता है पुन्नू। अभी टुन्नू, पुन्नू, सोनू, ये तीनों दोस्त थे। मतलब इनके पेट नेम रहते हैं, इनके नाम असली अलग है, लेकिन इनके ना जो पेरेंट्स ने इनका नाम यही रखा था, सोनू, पुन्नू, टिन्नू। ये दोनों स्कूल टाइम के फ्रेंड थे। मतलब जैसे बचपन के फ्रेंड होते, स्कूल पढ़ते ना, वैसे गांव में एक स्कूल रहता, स्कूल जाते हैं, वैसे फ्रेंड थे। तो होता क्या है, एक बार ये स्कूल इनका कंप्लीट हो जाता, मतलब ये बड़े हो जाते हैं और तीनों मतलब ये जैसे बोलते हैं ना, कॉलेज जाते हैं अभी, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसे रहते हैं, वो रहते हैं ये। तो जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहते हैं तो पता ही है, कुछ 11th 12th में रहते होंगे। तो अभी होता क्या है, तीनों जन मतलब जैसे इनकी कॉलेज की मतलब पढ़ाई तरह ख़त्म होती है, मतलब एटलीस्ट कुछ 11th स्टैंडर्ड कुछ इनका ख़त्म होता है। 10th के बाद एक 11th रहता है, वो ख़त्म होता है। वो ख़त्म होने के बाद कुछ 2 महीने की छुट्टी इनको मिलती है। तो 2 महीने की छुट्टी में ये लोग क्या सोचते हैं कि गर्मियों की छुट्टी रहती है कि किधर हम लोग कुछ एडवेंचर करते हैं। तो सोनू बोलता है पुन्नू और टीनू को कि भाई चलो चलते हैं एडवेंचर करने कहीं पर। तो गांव में ये लोग रहते हैं। अब गांव में आपको पता है, शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है, ज़्यादा कुछ रोशनी भी नहीं रहती। वैसा था, कुछ साल पहले की बात है। तो होता क्या है कि जो सोनू रहता है, वो टिन्नू और पुन्नू को बोलता है कि गांव के आगे, मतलब गांव में कहीं थोड़ा आगे एक मतलब वहाँ पे ये है, अ, जैसे एक बोलते हैं ना शमशान है, और शमशान के एकदम आगे एक बहुत पुराना सा एक घर है, खंडर टाइप का। क्यों ना उसमें जाए। लोग बोलते हैं कि उस घर में कुछ तो भूत है, प्रेत है, क्या है कुछ तो, मतलब लोगों का बोलना रहता है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग एक दिन उस घर में क्या बोलते हैं जाके रहेंगे। तो होता क्या है, ये तीनों जो रहते हैं, ये शाम का टाइम रहता है, और शाम को जैसे तीनों बहाना बनाते हैं कि बोलते हैं हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करने जा रहे हैं। मतलब अपने माँ बाप को बोल के रखते हैं कि मैं कुछ सोनू अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं टुन्नू के घर जा रहा हूँ, ये टुन्नू बोलता है मैं पुन्नू के घर जा रहा हूँ, पुन्नू बोलता है मैं सोनू के घर जा रहा हूँ। ऐसे तीनों अपना अपना अलग अलग जो रहता है ये बनाते हैं। ठीक है, बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने के बाद ये तीनों जो है जाते हैं, प्लान बना लेते हैं। फिर शाम को ये लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है, तो ये लोग का प्लान क्या रहता है कि रात के 9-10 बजे के बाद सब रात को निकलेंगे। ठीक है, तो ये लोग के पास क्या रहता है, तीनों के पास मतलब एक जैसे गांव में मतलब जैसे साइकिल रहती है, मतलब तीन जैसे साइकिल रहती है ना, मतलब गाँव में साइकिल चलाते हैं, आपको देखा होगा घोड़ा साइकिल रखी रहती है, वैसी साइकिल तीनों के पास रहती है। तो तीनों क्या करते हैं, साइकिल लेते हैं और सीधा रात को 10 बजे निकल जाते हैं। और सब दोनों तीनों ही अपने बाप को झूठ बोल के निकले रहते हैं कि हम इसके घर जा रहे हैं, हम उसके घर जा रहे हैं। और तीनों क्या करते हैं, साइकिल लेके चले जाते हैं। जाते जाते वो गांव का पहले एक शमशान आता है, तो शमशान का एक रास्ता रहता है, उधर से वो लोग साइकिल लेके तीनों जाते रहते हैं। उसी टाइम पे, रात के टाइम पे, एक आदमी आता है उनके सामने, वो तीनों को रोकता है। और वो आदमी का जो चेहरा नहीं दिखता, मतलब पूरा कंबल से ढका रहता है, और उसके हाथ में एक लाठी रहती है, थोड़ा झुक के चलता है। तो वो आदमी बोलता है इतनी रात को, मतलब उन तीनों को पूछता है इतनी रात को तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग बोलते हैं अरे वो जस्ट ऐसे ही हम लोग सैर सपाटे के लिए निकले। तो वो आदमी बोलता है देखो, तुम कहीं भी जा रहे हो, लेकिन उस घर में जो शमशान के पीछे है उसमें बिल्कुल भी मत जाना। तो ये लोग बोलते हैं ऐसा क्यों? बोला बस मैंने कहा ना, आदमी बोलता है कि तुम तीनों में से कोई भी उधर नहीं जाएगा, बस कह दिया सो कह दिया। तो उसमें से सोनू देखता है उसको ध्यान से कंबल में, तो कंबल जो रहता है, जो ओढ़ा रहता है, मतलब ऐसा जैसा उसको ध्यान से देखता तो कंबल के अंदर से उसकी
लाल लाल आंखें दिख रही जो चमक रही है। वो जैसे ही रहता है ये तीनों चिल्लाते, अरे क्या नाम है, सोनू चिल्लाता है, अरे ये तो इंसान नहीं है, ये तो भूत है। तो वो जो रहता है क्या नाम है, दो टुन्नू और पुन्नू, वो लोग भी चिल्लाते डर के, वो लोग भी देख लेते हैं कि उसका आँख दिख रही लाल। लेकिन जैसे ही ज़्यादा चिल्लाते तो क्या होता है, वो जो उसका कंबल रहता है, मतलब आदमी गायब होता है, सिर्फ कंबल रहता है, कंबल भी नीचे गिर जाता है एकदम, मतलब डिसअपियर हो जाता है और सिर्फ कंबल बचता है, कंबल नीचे गिर जाता है। ये सीन देखते तीनों ये लोग डर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हो कंबल, तेज़ हवा चलते कंबल को भी उड़ा देती है। ये सीन देखने के बाद तीनों बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया हमारे साथ में भूत का। लेकिन इन लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं कि जैसे अभी ये लोग टीनेज एज में रहते हैं, तो ये लोग बोलते हैं नहीं, एक बार हम लोग उस घर में भी जाके देखेंगे, जब यहाँ पे इतना बड़ा एडवेंचर हुआ है तो हम आगे करेंगे और अपना जो मोबाइल है उसको भी यूज़ करेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। बोले ठीक है चलते। ये तीनों और साइकिल आगे चलाते हैं और उस घर तक पहुँच जाते हैं। तो घर एकदम जज्जर रहता है, एकदम मतलब बोलते ना, एकदम मतलब धूल मिट्टी एकदम, पकड़ी के जाले। और उसमें कैसा है, जो आपने देखा होगा कि जो झाड़ की टहनियाँ जो रहती है घर में, मतलब पत्तियाँ टहनियाँ झाड़ की एकदम बोलते ना रूम के अंदर आ जाती है, और ऐसा अंदर सब झाड़ उग जाते हैं एकदम, टहनियाँ दिखते हैं एकदम ऐसा। और उसमें जैसे कोई झाड़ों में कोई शायद जानवर हो, जैसे चूहे सांप छछूंदर सब घूमते रहते हैं। तो ये लोग की आवाज़ आते देखते चूहे घूम रहा है किधर किधर, बिच्छू भी घूम रहा है, ये लोग डर लग जाता है, मतलब बोलते हैं अरे साला ये घर तो बहुत खतरनाक है, इसमें तो सब पूरे झाड़ी बन गई और पूरा सड़क में सांप आप या कोई होगा काट लेगा तो लग जाएगी। ये लोग डरते डरते अंदर जाते हैं। अंदर देखते हैं घर के अंदर ऐसे पुरानी बेंच लकड़ी की पड़ी रहती, सब धूल मिट्टी रहती सब, और खिड़की टूटी फूटी रहती एकदम, और उसमें भी सब मकड़ी के जाले और सब ये बोलते ना झाड़ वाड़ सब पत्तियाँ रहती है। ये चलते रहते हैं थोड़ा अंदर, बाद में देखते हैं कि उनको एक जगह मिलती है बैठने के लिए उस रूम के अंदर, एक दूसरे कमरे में पहुँचते हैं, मतलब उसी घर के अंदर दूसरे कमरे में। वो कमरा थोड़ा ठीक रहता है, तो उसके नीचे वो लोग बोलते हैं कि चलो मोबाइल में अभी तो कोई भूत तो नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और तीनों पत्ते खेलने बैठते हैं। तो तीनों क्या करते हैं, पत्ते बैठते हैं, सोनू मोनू पुन्नू। और वो होता है फिर सोनू क्या बोलता है कि हमने जो देखा था क्या सच में भूत था। टुन्नू पुन्नू बोलते नहीं, हो सकता है कि हमारा वहम हो, लेकिन बोला हमने तीनों ने देखा है, हो सकता है कुछ हो। ये लोग बैठे रहते हैं, अपने पत्ते खेलने में लग जाते हैं और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कोई ज़ोर से सीटी मारता है, तो उसमें से वो रहता है सोनू, वो इधर उधर देखता है, कौन सीटी मारा, किसकी आवाज़ आई। बाद में लोग बोलते तीनों कुछ तो गड़बड़ है। तो सोनू बोलता ठीक है हम लोग पत्ते खेलते देखते क्या होगा आगे। ये लोग पत्ते खेलने में मस्त लग जाते, मतलब बोलते हैं पत्ता वत्ता खेल रहे हैं वापस लग जाते हैं। लेकिन इनको पता था कोई तो सीटी मारा था। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि जो पुन्नू रहता है उसके पीछे कोई तो, मतलब उसकी गर्दन पे कोई तो ज़ोर से एक बोलते ना चाटा मारता, वैसा लगता है। तो पुन्नू चिल्लाता अरे मेरे को किसी ने चाटा मारा। तो तीनों देखते कोई चाटा, बोले अरे कुछ तो नहीं मारा, सब नॉर्मल है। तो तीनों फिर डरने लगते। तो उसमें से जो टुन्नू रहता है, ठीक है, जैसे सोनू पुन्नू टुन्नू, टुन्नू क्या बोलता है मेरे को ज़ोर से एक नंबर आ रही है, वो मतलब उसको जरा आज लग जाता है नेचर कॉल। तो वो जाता है और बाहर जाता है, उधर ही रूम के बाहर उधर एक झाड़ियाँ रहती है, उधर करने लगता है। वो देखता है झाड़ी में से कोई तो उसको चुपके से देख रहा है, और वो देखता है वो आदमी काफ़ी अजीब लग रहा है। बाद में देखता है तो ध्यान से कि मॉन्स्टर जैसा खतरनाक आदमी है जिसकी आंखें चमक रही है और वो उनको देख रहा है झाड़ी में से। वो भाग के आता है वहाँ से सीधा अपना, ठीक है, मतलब ये पुन्नू भाग के आता है। तो वो टुन्नू और सोनू को बोलता है भाई कि कोई तो झाँक रहा है, कोई तो उधर खतरनाक आदमी है। तो ये लोग भी डर जाते, क्या बात कर रहे हो। बोलते हैं कि अभी ऐसा है, एक काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं, तीनों बोलते हैं। और जैसे अपना सब मोबाइल उठाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दीवार के ऊपर से कोई चल के भागा हो। दीवार जैसे रहती है ना, जैसे आपको पता है वॉल है, मतलब पुरानी जो वॉल है उस पर से कोई चल के दीवारों पे से भाग रहा है, ऐसी आवाज़ थी। ये लोग और डर जाते, बोलते कैसे भी करके निकलो। ये लोग निकलते कैसे भी करके वहाँ से भागने को जैसे ही निकलते हैं तो थोड़ा ही वो आगे बढ़ते, वो रूम के अंदर जैसे दूसरे कमरे में जाते हैं, वो भी एकदम जज्जर हालत में, बोलते ना रूम रहता, उसमें वो जो शैतान था जो उसने देखा था, जो अपना ये टुन्नू ने करते टाइम पे, तो वो पुन्नू और वो सोनू और वो टुन्नू तीनों को पीटने लगता है। बहुत खतरनाक शैतान रहता है, उठा उठा के पटक के मारने लगता है।
ऐसा लगता है आज तीनों का काम तमाम हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले का जो भी नाम लेते हैं, सब करते हैं, याद करते हैं कि बचा लो बचा लो, और करने के बाद में फिर वहाँ से करते हैं और वो तीनों को पीटता रहता है। थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है, वो जो शैतान इनको पीटता रहता है, उधर देखते हैं कि वहाँ पर वो शैतान जो है वो भाग गया है, मतलब शैतान जो मारते मारते अचानक गायब हो गया है। तो ये लोग हो बोलते कि यार बहुत पिटाई हुई, पीट रहा है, अभी पता नहीं ये गायब हो गया है, तो अभी हम जान बचा के भागते। ये लोग भागते, अंधाधुंध भागते हैं उस घर से निकल के, और उधर से गली से वो मतलब जो रहता है अपनी जो साइकिल वाइकल वो उठा के भागने लगते हैं। तो बाद में फिर वो जैसे ही भागते फिर देखते तो आगे वही आदमी आ जाता है, वही रास्ते से, मतलब क्योंकि वो घर से भाग के शमशान के रास्ते से निकल रहे थे, जो उनको पहले मिला था और वो गायब हो गया था। वही आदमी को फिर से देखते, ये लोग की तो हालत ख़राब, वो साइकिल गिर जाती तीनों की, मतलब बोलते ना गिर जाते पत्थर से टकरा के, और उनको चोट लग जाती है। फिर वो आदमी बोलता है मैंने कहा था ना तुम तीनों को कि उस रूम में घर में नहीं जाना, आज तुम लोग का नसीब अच्छा है कि उसने तुमको छोड़ दिया है मेरी वजह से, अब दोबारा गए तो ज़िंदा वापस नहीं जाओगे यहाँ से। तो वो लोग बोलते माफ़ी मांगते उससे, बोलते अरे भाई हमसे गलती हो गई, हम इधर आए थे। तो वो जो माफ़ी मांगते हैं, जो माफ़ी मांगने के उसको पैर पकड़ने के झुकते देखते तो आदमी फिर से वही गायब हो जाता है, और उसका फिर कंबल गिर जाता है, और फिर मिट्टी मतलब हवा चलती है, उसका जो कंबल रहता है उड़ जाता है। तो ये लोग की हालत ख़राब, ये लोग भागते हैं, फिर से उठते हैं, अपनी टूटी फूटी साइकिल लेके कैसे भी करके लोग घर पे पहुंचते हैं वहाँ पे, और घर वाले फिर आके सीधा रात में सो जाते हैं। फिर सुबह जब होती तो घर वालों को बताते पूरी बात कि ऐसा ऐसा हम तीनों ने गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था, उनको चोट भी लगी रही थी, डॉक्टर के पास जाते थे ना, डॉक्टर भी उनका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, और वो लोग फिर कसम खा लेते कि रात को ऐसा झूठ बोल के कभी जाएंगे नहीं घर से। तो ये हालत थी, हो जाती उन लोग की। तो ये थी कहानी तीनों दोस्तों की। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो आप हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जितना उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को उतना मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छी कहानी लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।